एग्जाम्पल नंबर 4 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, उदाहरण 4 लिखा हुआ। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं। मान लीजिए कि आप किसी स्थिर कार में बैठे हैं। आप 2 मीटर वक्ता त्रिज्या के पार्श्व दृश्य दर्पण में किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। यदि धावक 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा हो तो उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। यदि धावक 39 मीटर, नंबर ए क्या है 39 मीटर, नंबर बी 29 मीटर, नंबर सी 19 मीटर तथा डी 9 मीटर दूर है। क्या मतलब हुआ? आप कार में बैठे हैं, राइट। अभी स्थिर मतलब रुकी हुई कार में आराम से। तो साइड में जो शीशा होता है वो कौन सा होता है, हम पढ़ा चुके हैं वैसे आपको, उत्तल दर्पण होता है। वो क्या काम करता है, पीछे के जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी वस्तु है उनका प्रतिबिंब बना देता है, राइट। तो आप कार में बैठे हुए देख रहे हैं, साइड में जो शीशा है ऐसे करके, ठीक है। तो आपने क्या देखा, पीछे से कोई धावक आ रहा है, धावक मतलब दौड़ने वाला, ठीक है। तो वो दौड़ता हुआ आ रहा है। तो वो आपसे वो ये कह रहा है कि अगर वो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा हो, उसकी स्पीड क्या है, जो पीछे से आ रहा है हमारे 5 मीटर प्रति सेकंड, हम तो रुका हुआ देख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी तो उसी के हिसाब से बदल रहा होगा। तो प्रतिबिंब कितनी स्पीड से दौड़ रहा होगा, समझ में आ रही बात। मान लो अगर एक जगह रुका हुआ होता तो प्रतिबिंब निकाल लेता, आंसर आ जाता। लेकिन ये प्रतिबिंब किस स्पीड से दौड़ रहा होगा, ठीक है। प्रतिबिंब की क्या पूछी इसने, चाल मालूम करी है, प्रतिबिंब की स्पीड मालूम करी है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, अभी मैं समझाऊंगा यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम सवाल को करना। क्या है, मान लीजिए किसी आप स्थिर कार में बैठे हैं, आप 2 मीटर वक्ता त्रिज्या, क्या कहा इसने, आर बराबर क्या है 2 मीटर वक्ता त्रिज्या के पार्श्व दृश्य दर्पण में, पार्श्व दृश्य मतलब पीछे के दर्पण, पीछे वाले को देखने के लिए। तो पीछे को देखने के लिए जो कार में लगा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण होता है, और उत्तल दर्पण में आर कैसे लिया जाता है, प्लस ही लिया जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर 2 मीटर। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, एफ निकाल लेंगे। तो एफ बराबर क्या होता है, R/2। तो 2/2, 2 ही कम 2, क्या आ गया 1 मीटर। इसका मतलब एफ का मान क्या आ गया 1 मीटर, ठीक है। ये भी कैसा रहेगा एफ, समझ तो रहे हो, एफ भी कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण होता है। अब कभी तुम कहोगे सर इसमें दिया नहीं है, तो ना दिया तो मैं क्या कह रहा हूं, ये तो लिखा हुआ है पार्श्व दृश्य, पीछे का दृश्य किसमें देखते हैं हम, कार में जो शीशे लगे हुए होते हैं, ये हम उपयोग पढ़ चुके हैं उत्तल दर्पण के। इसका मतलब उत्तल देखते हैं, उत्तल में एफ भी प्लस का रहता है, सिर्फ यू माइनस का रहता है, ठीक है, वी भी प्लस का रहता है। किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। यदि धावक 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, धावक की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड दौड़ रहा हो तो उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। नंबर ए 39 मीटर दूर हो, नंबर ए क्या है 39 मीटर दूर हो, ठीक है, ये दे दिया उसने। तो 39 मीटर क्या है, देखो मैं कार में बैठा हुआ हूं, मैंने देखा सबसे पहले जो पीछे से आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है उसके शीशे में, तो वो हमसे कितनी दूर था, कितने मीटर दूर था, 39 मीटर। तो इसका मतलब ये वस्तु की दूरी हो गई, और वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। तो हम एक काम करते हैं, हमें यू पता है, हमें एफ पता है 1 मीटर, तो हम इसका सारा लेके क्या निकाल लेंगे, बोले प्रतिबिंब निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, प्रतिबिंब, ठीक है। किसके सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। क्या होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u, 1/f 1, 1/v हमें निकालना है। ये माइनस का हो गया, u का मान -39 है, देखो ये माइनस का 39 से धरा के कैसा हो गया, प्लस का। बताओ ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा 39, 1 से 39 भाग करिए 39, 39 ही कम 39, 39 से 39 भाग करिए 1, 1 ही कम 1। तो इसका मतलब 39 और 1 40, 40/39 हम इसे लिख सकते हैं 40/, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं v पूछ लूं तो ये भी क्या हो जाएगा 39/40। बताओ ये बात सही है। तो इसका मतलब उसके अंदर प्रतिबिंब उस टाइम ये बना। लेकिन यार भाई वो रुका हुआ थोड़ी ना है, वो रुका हुआ नहीं है, वो क्या कर रहा है, लगातार दौड़ ले ऐसा कर करके। तो हमें ये देखना है कि 1 सेकंड में वो कितना दौड़ ले है। तो आप कहोगे 1 सेकंड में सर 5 मीटर दौड़ ले है, ये तो है। तो इसका मतलब अगले सेकंड में वो कहां पहुंच जाएगा, जब वो 39 मीटर पे था। समझने का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, समझो। देखो जब हमने शीशे में देखा एकदम तो कितने मीटर पे था 39, लेकिन अगले सेकंड में वो 39 रहेगा, समझ रहा हूं 39 रहेगा नहीं, क्यों, वो तो अगले सेकंड में 5 मीटर दौड़ चुका है। तो कहां पहुंच गया वो 34, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि धावक 1 सेकंड में 5 मीटर
दूरी तय कर चुका है, अतः प्रतिबिंब। तो ये बताओ, जब 5 मीटर तय कर ली तो उसके पास कितनी हो गई? 39 में से 5 घटा दो, कितनी बचेगी? 34। ठीक है, अतः प्रतिबिंब की 1 सेकंड पश्चात स्थिति। तो 39 माइनस 5 बराबर क्या आ गई? 34। ये बताओ, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, अब आप कहोगे सर 39 को आपने माइनस का लिया था, तो मैं कहूंगा ले लो 5 मीटर इसमें प्लस कर दो, तो फिर जब भी क्या बची? माइनस का 34। ठीक है, जैसे चाहे ऐसे कर दो, 39 में से 5 घटा दो, तब 34 बचेगी। ठीक है, ये घटा दो। बात समझ में आ गई? कभी तुम ना समझ रहे हो तो ऐसे ही करो आप, जो मैंने कराया था, बुक का मत देखो। 39 माइनस 5 कितनी हो गई? 34। ये बताओ, वो 34 मीटर दूर है, वो 34 मीटर दूर है। हम इसका सहारा लेके फिर क्या निकाल लेंगे? फिर प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे। अब यदि प्रतिबिंब की स्थिति बी डैश हो तब, तो 1/, यही दर्पण का सूत्र है, 1/f। तब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। बी की जगह पे क्या आ जाएगा? -1/u। अब माइनस क्यों लगाया समझ गया होंगे? तो यू का मान अब -34 ना लोगे, अब तो वो आगे आ गया 1 सेकंड में, तो -34 से धरा के कैसा हो जाएगा? प्लस का 34। एलसीएम क्या आएगा? 34 + 1, तो 1/v बराबर क्या आ गया? 35 + 34। और v बराबर क्या आ गया? और क्या चल रहा है वैसे हमारा? v डैश। ये बात बताओ, मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो। जैसे हमने कार के शीशे में देखा, पीछे से आदमी आ रहा दौड़ता हुआ, जॉगिंग करता हुआ, वो कितना दूर था हमसे? 39। हमने तभी प्रतिबिंब निकाल लिया। लेकिन अगले ही सेकंड वो कितनी दूर रहेगी हमसे? समझ गए? हमने तब प्रतिबिंब निकाल लिया। अब मैं कहूं इनके बीच का विस्थापन क्या रहा, तो तुम कहोगे सर इस वाले प्रतिबिंब में से ये वाला घटा दो। मैं समझ में आई बात? इस वाले में से ये घटा दो। ठीक है, विस्थापन आ जाएगा। जब विस्थापन आ जाएगा, कितने टाइम के लिए निकाला हमने? 1 सेकंड के लिए। समय तुम्हें पता है, विस्थापन आ जाएगा तो क्या निकाल सकते हो? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय, जैसा दिल करे। बात समझ में आ गई है? तो पहले मैं चाहता हूं अब आप इसे नोट कर लो, समझ में आ रही होगी बात। अभी एक के लिए निकाला, ए पार्ट कर रहे हैं हम, ये जब अगला पढ़ेंगे तो अगला करेंगे। बी पहले आप इसे नोट कर लो आराम से। कर लिया? तो क्या कह रहे हैं हम? देखो मैं लिख रहा हूं, पहले क्या था? 39/40 है ना, ये तो आया था। तो क्या करेंगे? 1 सेकंड में विस्थापन, मतलब प्रतिबिंब का भी कह सकते हैं, प्रतिबिंब का विस्थापन। प्रतिबिंब ने कितना विस्थापन तय किया? ठीक है, 1 सेकंड में, देखो यहां से लिख रहा हूं, 1 सेकंड में प्रतिबिंब का विस्थापन। तो क्या आया था पहले? 39/40 माइनस ये कितना आया? 34/35। ठीक है, एलसीएम ले लोगे अब तो। ये तो बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा? इसकी इससे गुणाई करोगे 1400। अब मैं इसमें से देख के लिख रहा हूं, तुम अपने आप करना आराम से। ठीक है, यहाँ आगा 1365, यहाँ आगा 1360, तो कितना बचेगा? 5/1400। ठीक है, ये क्या निकाल दिया तुमने? विस्थापन। अब तुम्हें निकालना क्या था? प्रतिबिंब की चाल। ये प्रतिबिंब का क्या आया? विस्थापन। अब प्रतिबिंब की चाल कैसे निकलेगी भैया? चाल बराबर या वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम? प्रतिबिंब की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी यही है भैया, 5/1400। समय 1 सेकंड है, तो इसका मतलब ये आ गया 5/1400। 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया? 1/280। ठीक है, तो कह देंगे अतः प्रतिबिंब 1/280 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा। अब बताओ, सवाल समझ में आया ना? 5 नंबर का सवाल है अगर ये आगा। वैसे तो बहुत से क्वेश्चन न करेगा वो, तब भी 1 या 2 क्वेश्चन करेगा।
देखो अभी समझ में आ जाएगा, फिर दूसरे बी पार्ट से करेंगे हम। पहले ये बता दो, क्लियर हो गई बात। इसी को फिर दोहराएंगे हम। कैसे दोहराएंगे? बी पार्ट में। बी में क्या कहा, नोट कर लो आप, इसे भी करो। बी पार्ट लिख रहा हूं। क्या कहा बी में? 29 मीटर दूर हो। इसमें क्या दे दिया? देखो अभी समझ में आ जाएगा। 29 मीटर दूर हो। कौन? धावक। धावक 29 मीटर दूर हो। तो आप कहोगे सर u बराबर -29 लिख लो। फिर दर्पण के सूत्र से। अब देखो अब समझ में आ गया, बिल्कुल ऐसे करने आ रहा है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f 1/v हमें निकालना है। ये माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि u की वैल्यू -29 है। ये -29 उधर आके कैसे हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। तो यहाँ 29, ये +1 बराबर 1/v। तो इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखो ये 30/29 हो गया, 30/29। तो v बराबर आ जाएगा 29/30। बताओ, उल्टा कर दिया हमने, v का उल्टा कर दिया। 29 ऊपर पहुंच गया, 30 नीचे। क्लियर है? तो ये कब का आ गया? जब वो 29 मीटर दूर था। लेकिन फिर दौड़ तो वो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहा है। क्या लिखेंगे हम? 1 सेकेंड में धावक 5 मीटर दौड़ रहा है, अतः उसकी 1 सेकेंड पश्चात दूरी। तो ये बताओ, जब हमने, अब ए पार्ट को भूल जाओ बिल्कुल, अब बी पार्ट पे फोकस करो। हमने बी पार्ट में क्या देखा? अब वो हमसे कितनी दूर है? अब हम देख रहे हैं शीशे में कितने मीटर दूर है, 29। लेकिन अगले सेकंड में वो कितनी दूर रह जाएगा? आप खुद फिर बताओ दूरी। तो 29 - 5 कितना रह गया? 24। अब हम इसमें क्या निकालेंगे? फिर यही निकालेंगे, बिल्कुल यही काम करेंगे। अतः अब यदि प्रतिबिंब v डैश हो तब, अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं फॉर्मूला 1/f। f की वैल्यू क्या है? 1/v डैश। और ये माइनस हो जाएगा 1/, ये इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस का। एलसीएम क्या आ गया? 24। 24 + 1। तो v डैश बराबर क्या हो गया? देखो v डैश अगर मैं उल्टा करूंगा तो ये 24 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 24 और 1। इसका मतलब अगले सेकंड में हमने उसका प्रतिबिंब देखा तो उसकी स्थिति ये पाई गई। पहले देखा था 29 मीटर दूर था तो ये पाई गई 29/30। अगले ही सेकंड में देखा तो क्या पाई गई? 24/25। नोट करो आप इसे। फिर यहां से बी पार्ट से। ठीक है, कर लिया। अब क्या निकाल लेंगे हम? फिर विस्थापन निकाल लेंगे या दूरी निकाल लेंगे 1 सेकंड में। ये तो कहेंगे क्या है? एक सेकंड में प्रतिबिंब में विस्थापन। तो क्या आया था? ये 29/30 माइनस ये क्या आया है? 24/25। वो मैंने इसमें से डायरेक्ट देख के करा दिया था। इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं अब इसमें तो इतना होगा इतना होगा। लेकिन भैया तुम्हें करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या लोगे? अब तो लेना पड़ेगा भैया। 30 भी ले लो, गुणा 25 भी ले लो। बताओ कैसा रहेगा? 30 से 30 कट गया, 25 के ऊपर गुणा कर दो। ठीक है, 25 नमा 225 हासिल लगा 22। 25 दूनी 50, 50 और 22 72। ट्राई करिए ना। 25 से 25 कट गया, 30 बचा, 30 के ऊपर गुणा कर दो। 0 ऐसे उतार लो, 3 चौक 12 हासिल लगा 1। 3 दूनी 6 और 1 7। तो 725 में से 720 गया 5/30 गुणा 25। चाहो तो ये विस्थापन आया है। अगर चाल कहोगे तो क्या है? ये प्रतिबिंब की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय 1। तो 5 पंजे 25। तो 5 3 15। 5 ना बचाइए। देखो समझ रहे हो? चाहो तो यहीं काट देते। समझ रहे हो मेरी बात? देखो देखो 5 पंजे 25,
5 दिया 15, 1/50 ना आया, लेकिन विस्थापन आया है, हमें चाल दिखानी है, तो चाल बराबर होता है विस्थापन या दूरी बटे समय। तो समय तो 1 सेकंड है, लिख चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो एक, तो ये आंसर आ गया इसका 1/50। अब बताओ, अब भी समझ में आया अभी पार्ट। सी बताओ कैसे करोगे, सी कर लोगे। कितना दिया है 19 मीटर, कितना दिया है 19 मीटर, तो पहले तो 19 मीटर u बराबर -19 रखोगे, ठीक है। क्या निकाल लोगे, बी निकालोगे, जैसे ये आया है ऐसे ही आ जाएगा, राइट। फिर क्या कहोगे कि यार 1 सेकंड में धावक चल लिया 5 मीटर दौड़ रहा है, तो फिर तो 1 सेकंड बाद उसकी दूरी क्या हो जाएगी 19 - 5, 19 - 5 तो यहाँ 14 आ जाएगी। फिर प्रतिबिंब निकाल लोगे, फिर क्या करोगे, प्रतिबिंब की स्थिति निकालोगे, विस्थापन और चाल बराबर दूरी बटे समय कर लोगे। चलो एक और कराता हूँ, सी है ना, डी तुम्हें करने को दूंगा होमवर्क के लिए, करना जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि सर हमने डी कर लिया, खुशी खुशी, ठीक है। यहीं से ही कर दूंगा मैं, इसे ऐसे लिखा रहने दो, बार बार ना लिख रहा। क्या कह रहे हैं हम भाई, क्या कह रहे हैं, नंबर 1 सी, धावक कितना दूर है आपका सर 19 मीटर, बताओ सही है। देखो कर दे हमें, जब 19 मीटर दूर है तो u बराबर क्या हो गया -19, तो 1/f = 1/v - 1/u, वो सॉरी प्लस 1/f 1/1, 1/v हमें निकालना है, माइनस हो गया 19, ये 19 इस तरह के कैसे हो गया, प्लस का हो गया 1/v, एलसीएम क्या आया 19, यहाँ आया 19 + 1, बताओ सही है। ये 19 ऊपर पहुंच जाएगा और 19 और 1 20, कब, जब ये उल्टा होगा, तो 19/20 क्या हो जाएगा 19/20, ये बताओ क्लियर हो गई बात, 19/20। फिर हम यही लिखेंगे भैया, 1 सेकंड में धावक 5 मीटर दौड़ रहा है, आते उसकी 1 सेकंड पश्चात दूरी, तो क्या हो जाएगी 19 - 5, कितना बचा 14 मीटर। अतः अब प्रतिबिंब विदेश होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, ये इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, एलसीएम क्या आएगा 14, 14 कम 14, ठीक है, 14 और 1 15, 15/14, तो 14 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 15। अब बताओ, अब भी समझ में आया, बताओ ऐसे करा हमने। अब हमें वी भी पता है, वी की स्थिति, वी डैश की भी, तो इनके बीच क्या निकाल लेंगे विस्थापन, फिर दूरी चाल, सॉरी उतार तो लोगे आप, समझ गए। सी में क्या लिखा था हमने 19 मीटर दूर हो, धावक क्या लिखा हुआ था 19 मीटर दूर हो, नोट करो पहले आप इसे जल्दी से। कर लिया है ना, अब क्या निकालना है हम, प्रतिबिंब की 1 सेकंड में चली गई दूरी। देखो अभी तक मैंने विस्थापन या दूरी, कोई बात ना होती, दूरी लिखो या विस्थापन, यहाँ पे कोई यार फर्क नहीं पड़ लिया। पहले कितनी थी 19/20 माइनस कितनी आई 14/15, एलसीएम क्या आ जाएगा 20 भी ले लो, गुणा में 15 भी ले लो, 20 से 20 कटिए, 15 की गुणा कर दो, 15 नमा 135 हासिल 13, 15 और 13 28, माइनस 15 से 15 कट गया 0, ऐसे उतार लो, 14 दूनी 28। ये सब कितने सिंपल आंसर आ रहा है, ये 285 - 280, तो कितना बचा 5, 20 गुणा 15, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/60, यही आंसर आएगा। लेकिन हमें दिखाना है किसकी चाल है, प्रतिबिंब की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो आंसर क्या आ गया हमारा 160 मीटर/सेकंड। मिला लो भैया आंसर, मिला लो, यहाँ से फिर उतारना आपको, ये तो उतार चुके हैं आप, यहाँ से फिर उतारो, ठीक, कितना आया है 160 मीटर/सेकंड। अगला आंसर डी का है 1/10, 1/10 मीटर/सेकंड। वो तो तुम्हें करनी है यार, 3 सवाल मैंने एक से करा दिए, बिल्कुल ऐसे देख देख के करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल करेंगे, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।